हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 12th क्लास की बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर से नीट एग्जाम में पिछले सालों में कौन से क्वेश्चंस आए हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के नीट 2020 से लेकर नीट 2013 तक के सारे क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो नीट 2020 में आया था। इसमें बोला गया है कि इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, जो वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली है उसमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है। तो अगर आप NCERT में पेज नंबर 29 पर और लाइन नंबर 30 पर जाएंगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है इन अ मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स सच एज वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली द फ्लावर्स इमर्ज above द लेवल ऑफ वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाई इंसेक्ट्स और बिंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, इंसेक्ट और बिंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी नीट 2020 में आया था। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फनिकल एट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। और जब आप NCERT में पेज नंबर 26 पर लाइन नंबर 7 पर हाईलाइटेड आपको हाइलम दिख रहा होगा ब्लैक कलर से, तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद फनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता लग गया आंसर नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन द अदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए 1, 2 एंड 3। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली NCERT से नहीं था, इसमें आपका पूरा दिमाग यूज़ कराया गया है। मतलब ये देखा गया है इस क्वेश्चन में कि आपको टॉपिक अच्छे से आता है नहीं आता है, लेकिन फिर भी NCERT पर आप पेज नंबर 22, 25 पर, तो पेज नंबर 22 पर फिगर नंबर 2.3 और लाइन नंबर 11, ऐसे ही पेज नंबर 25 पर फिगर नंबर 2.7, यहाँ से सबको मिलाकर जब आप देखेंगे तब इस क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको ये पूरा टॉपिक का कॉन्सेप्ट भी आना ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर विंड पॉलिनेटेड प्लांट। मतलब विंड के द्वारा जो पॉलिनेट होते हैं प्लांट, उनमें इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए मैनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी। जब आप NCERT में पेज नंबर 29 पर और लाइन नंबर 10 को देखेंगे तो 10 नंबर लाइन पर क्लियरली लिखा हुआ है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, और यहाँ पर बोला गया है मैनी ओव्यूल। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि इन सम प्लांट्स थैलेमस कंट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन सच फ्रूट्स आर टर्म्ड एज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। जब आप NCERT में पेज नंबर 36 पर जाएंगे और पेज नंबर 36 पर लास्ट पैराग्राफ में जो फॉल्स फ्रूट हाईलाइटेड करके लिखा हुआ है उस जगह पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट लाइन लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है और किसके लिए, मतलब जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी फ्लावरिंग प्लांट में डेवलपमेंट होता है उसके लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप NCERT में पेज नंबर 36 पर जाएंगे तो सेकंड लास्ट पैराग्राफ में देखिएगा लाइन नंबर 29 में क्लियरली लिखा हुआ है ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड्स। क्या है, ओव्यूल जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है बाद में, सीड में, और यहाँ पे लिखा है इनटू एम्ब्रियो सैक। NCERT में इस क्वेश्चन का आंसर एक जगह से और मिलेगा कि जो चैप्टर के एंड में समरी दी हुई होती है, तो आप पेज नंबर 40 पर जो समरी दी हुई है उसमें बॉटम साइड से, मतलब नीचे की तरफ से 8वीं और 9वीं लाइन देखिए, 8th और 9th लाइन नीचे से जब आप देखना शुरू करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में बोला गया है कि परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड इज नोन एज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पेरिस्पर्म। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप NCERT में पेज नंबर 36 पर जहाँ पर सीड का टॉपिक दे रखा है, जब आप उसमें देखेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, हाईलाइटेड करा हुआ, दिस रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इज द पेरिस्पर्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इस 8 क्वेश्चन में आपसे बोला गया है व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गैमीट्स डिस्चार्ज इन द सिनर्जिट।
ठीक है। तो जो मेल गैमीट है उसका आपको फ्यूचर बताना है क्या होता है जब वो सिनर्जिड में डिस्चार्ज हो जाता है या चला जाता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको NCERT में पेज नंबर 34 पर जाना पड़ेगा और जहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन का टॉपिक दिया हुआ है उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। इसी पैराग्राफ में ही आपको सारा आंसर इसका मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। और जब आप NCERT में पेज नंबर 26 पर लास्ट पैराग्राफ को देखेंगे तो वहाँ पर ये आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन बेलिस्नेरिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। मेल फ्लावर्स आर कैरीड बाई वाटर करेंट्स टू फीमेल फ्लावर्स एट सरफेस ऑफ वाटर। क्वेश्चन के आंसर के लिए आप NCERT में पेज नंबर 29 पर नीचे से 12th लाइन को देखिएगा, उसमें क्लियरली इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। NCERT में लिखा है इन बेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर वाई द लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर्स और पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी आर प्रिवेंटेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी पपाया। जब आप NCERT में पेज नंबर 31 पर जाएंगे जहां पर आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस दे रखे हैं, उसमें नीचे से 3rd लाइन को देखिए, उसमें लिखा हुआ है इन सेवरल स्पेसीज सच एज पपाया male and female flowers are present on different plants, that is each plant is either male or female. This condition prevent both ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी। ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी उन प्लांट्स में नहीं होती है जिनमें मेल और फीमेल जो फ्लावर है या कहने का मतलब फूल है वो अलग अलग प्लांट पर होता हो, जैसे कि किसमें है, पपाया में है। कहने का मतलब एक तरीके से डायोसियस की कंडीशन हो। ठीक, इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अब नीट 2018 के क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे और जैसा कि आपको पता होगा कि नीट 2018 से आगे के हम 1 नंबर से क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और नीट 2020 के हम या तो ABCD से, आज हमने इस पेपर में 1 2 3 से ही रखे हैं उनको भी। इसके बाद हम इन क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, क्योंकि क्या होता है जो पोलन ग्रेन की एग्जाइन होती है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट जो होता है एक फैटी सब्सटेंस जिसको स्पोरोपोलेनिन कहा जाता है उसकी बनी हुई होती है, जिसकी वजह से वो किसी भी एंजाइम के द्वारा डिग्रेड नहीं होती और ना ही इस पर हाई टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होता है, ना ही इस पर स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सब्सटेंस का, किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं होता। इसी वजह से स्पोरोपोलेनिन होने की वजह से पोलन ग्रेन जो होते हैं वो फॉसिल के रूप में जो है प्रिजर्व किए जाते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विंग्ड पोलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी पाइनस। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 3। डबल फर्टिलाइजेशन इज। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। सिनगेमी क्या होता है, वन मेल गैमीट जब एग के साथ फ्यूज करता है और जाइगोट बनाता है, और ट्रिपल फ्यूजन कब होता है, जब जो दूसरा मेल गैमीट होता है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है और ट्रिप्लॉइड PEN बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में एक तो सिनगेमी हो गई और एक ट्रिपल फ्यूजन हो गया। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 4। फंक्शनल मेगा स्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू एन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी एम्ब्रियो सैक। क्या होता है एंजियोस्पर्म में जो फंक्शनल मेगा स्पोर होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट की पहली सेल होती है, फर्स्ट सेल होती है। ये इनलार्ज करती है और इसमें 3 न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होते हैं और देन वो किस में फॉर्म हो जाती है, एम्ब्रियो सैक में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए एंटोमोफिली। एंटोमोफिली क्या है, एक कॉमन टाइप की जूफिली है जिसमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, कहने का मतलब इंसेक्ट्स के द्वारा होता है।
इसमें क्या होता है, जो एंटोमोफिलस फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, वो बहुत ब्राइट कलर के होते हैं और वो नेक्टर को सिक्रीट करते हैं, जिससे कि वो इंसेक्ट को अपने पास विजिट करने के लिए एक तरीके से अट्रैक्ट करें। ठीक है, तो इंसेक्ट वगैरह उस पर फ्लावर पर आते हैं, उसके लुभावने कलर को देखकर, या फिर जो उसके नेक्टर होते हैं वो उनको छोड़ता है, तो उसको देख के वो आते हैं और वहाँ से वो पॉलन ग्रेन को उठा के दूसरे फ्लावर पे, फीमेल फ्लावर पे छोड़ के जाते हैं। तो ये एक तरीका है एंटोमोफिली का। ऐसे ही आप देखिए एनिमोफिली बोला जाता है विंड पॉलिनेशन को, और आप देखिए हाइड्रोफिली होता है वाटर पॉलिनेशन के लिए, और क्लिस्टोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और क्लिस्टोगैमी किन में होता है, जो क्लोज्ड फ्लावर्स होते हैं, क्लोज्ड फूल होते हैं उनके अंदर। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू इनफ्लोरोसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है अ डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ, कि जो डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट होता है वो इनमें से किनको एक तरीके से रोकने का काम करता है। तो सबसे पहले तो डायोसियस प्लांट कौन से होते हैं, तो डायोसियस प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनमें मेल और फीमेल जो फ्लावर होता है, कहने का मतलब है मेल और फीमेल जो फूल होते हैं वो अलग अलग प्लांट पर, अलग अलग पौधे पर मिलते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि वो अपने आप को एक तरीके से रोक पाते हैं ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी, आंसर नंबर ए। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्टिलाइजेशन है वो कौन शो करता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, एंजियोस्पर्म्स। जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। यहाँ पर क्या होता है कि एम्ब्रियो सैक में, या जिसको हम फीमेल गैमीटोफाइट बोलते हैं, उसमें 2 मेल गैमीट जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। एक मेल गैमीट फ्यूज होता है जाकर एक एग सेल के साथ, जिससे कि जाइगोट बनता है, और दूसरा मेल गैमीट फ्यूज करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, और जिससे क्या बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको PEN बोला जाता है, जो बाद में एंडोस्पर्म बनाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, मतलब ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स में इनमें से कौन सा देखने को मिलता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला गया है कि पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाई द एजेंसी ऑफ। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है इंसेक्ट और विंड, और ये जो है नीट 2020 में भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये NCERT की लाइन है, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कौन से पेज नंबर पर जाकर मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, क्योंकि NCERT में भी लिखा हुआ है कि द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज इक्विवेलेंट टू इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो एक तरीके से आपसे बोला गया है कि इनमें से आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। तो NCERT में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो टेपिटम होती है, वो जो इनर मोस्ट वॉल लेयर होती है माइक्रोस्पोरेंजियम की, उसका काम क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन डेवलप हो रहा है उसको नरिशमेंट देने का काम होता है। और जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि टेपिटम हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर, तो ये बात बिल्कुल गलत है, और इसी तरीके से हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया था। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला गया है सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर वी, एपोमिक्सिस। CERT में क्लियरली लिखा हुआ भी है कि एपोमिक्सिस इज अ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस विच डज नॉट इन्वॉल्व गैमीट फ्यूजन। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो इस क्वेश्चन में भी बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट का मतलब फिर से रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच्ड टू। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थैलेमस और पेटल।
ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है तो आप इजीली कर लोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लीफॉर्म एपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, सिनर्जिड्स। एनसीईआरटी में क्लियरली लाइन लिखी हुई है कि फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट इन सिनर्जिड्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन द माइक्रोपाइलर रीजन में। तो इस तरीके से आंसर सिनर्जिड। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में बोला गया है इन एंजियोस्पर्म्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें क्या होता है, मियोसिस होती है। जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है इसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर्स का, कहने का मतलब पोलन ग्रेन का। और इसमें क्या होता है, किसकी हेल्प से, मियोटिक डिवीजन की हेल्प से, क्योंकि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है वो डिप्लॉयड होती है, जिसको हम पोलन मदर सेल भी बोलते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ पर होती है, तो वो एंथर में होती है। इसके बाद बात करते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस की। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस एक तरीके से किस चीज़ का फॉर्मेशन है, मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन है। किसके द्वारा, किसकी हेल्प से होता है, मियोटिक डिवीजन की। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस कहाँ पर होती है, तो ओव्यूल के अंदर होती है। तो इन दोनों में मियोसिस होती है, इस वजह से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, इन्वॉल्व मियोसिस। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल इन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये सिंपल है, कुकुम्बर। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है कोकोनट वाटर फ्रॉम अ टेंडर कोकोनट इज। अभी ये थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताया था, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थेनोकार्पिक। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट सबसे पहले कौन से होते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जो फॉर्म हो जाते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। कहने का मतलब है फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और फल बन गया। बनाना क्या है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा बनाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 2 स्पर्म्स एंड अ वेजिटेटिव सेल। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटर्स। तो ये बहुत इजी है, जब आप पॉलिनेशन का टॉपिक पढ़ोगे एनसीईआरटी में तो वहाँ पर ये बहुत सब कुछ डिटेल में दे रखा है, बहुत मज़ेदार है पढ़ने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नेक्टर एंड पोलन ग्रेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर पॉलिनेटर्स बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ऐसा कौन सा टाइप है जिसमें पॉलिनेटर की तो ज़रूरत होती है, लेकिन अगर हम जेनेटिकली देखेंगे तो वो ऑटोगैमी की तरह होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, जिटेनोगैमी। बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब है इसमें से आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, हनी इज मेड बाई वीज बाई डाइजेस्टिंग पॉलन कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स। ये बात बिल्कुल गलत है। हनी जो होता है वो बनता है नेक्टर से, और कौन सी प्रोसेस के द्वारा, रिगरगिटेशन एंड एवोपोरेशन के द्वारा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिंपली आंसर नंबर बी है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द हाइलम इज अ स्कार ऑन द। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, सीड बेयर फनिकल वाज अटैच्ड। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसमिशन टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सॉलिड स्टाइल। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो इसमें बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो आइसोगेमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, स्पाइरोगायरा। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जिटोनोगेमी इन्वॉल्व्स। तो जिटोनोगेमी में अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है जिसमें जो दोनों के दोनों फ्लावर होते हैं सेम प्लांट के होते हैं, या कहने का मतलब जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। ये भी बताया था कि जेनेटिकली तो ये दोनों के दोनों सेल्फ पॉलिनेशन दिखाते हैं, ऑटोगेमी दिखाते हैं, लेकिन इनको पॉलिनेशन कराने के लिए, इनका फर्टिलाइजेशन कराने के लिए ज़रूरत किसकी पड़ती है, किसी ना किसी इंसेक्ट वगैरह, मतलब किसी एक अदर एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है। इकोलॉजिकली अगर हम देखें तो ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, एन एग्रीगेट फ्रूट इज वन विच डेवलप्स फ्रॉम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोशियम। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर।
किस चीज़ के लिए मार्केट में ये जो पोलन टैबलेट हैं वो प्रेजेंट रहती हैं या मिलती हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, सप्लीमेंटिंग फूड। एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ भी है कि पोलन ग्रेन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में। इनमें जो प्रोटीन की परसेंटेज रहती है वो 7 से लेकर 26% तक रहती है, और कार्बोहाइड्रेट की 24 से 48 तक, और फैट की जो परसेंटेज इनमें रहती है वो 0.9 से 14.5 तक। इस वजह से यह जो पोलन के टैबलेट्स हैं या सिरप हैं, ये एक तरीके से काम आते हैं हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस इज टू। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन एल्बुमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, पी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। इस क्वेश्चन में बोला गया है मियोसिस टेक्स प्लेस इन। तो आप ऑप्शंस को देखिए, एक इसमें जेम्यूल दिया है और एक इसमें कोनिडिया दिया है। तो ये दोनों के दोनों एसेक्सुअल प्रोपाग्यूल्स होते हैं, इस वजह से इनमें मियोसिस होगी नहीं। ठीक है, अब बचा मेगास्पोर। ठीक है, तो जो मेगास्पोर होता है वो खुद नेचर में कैसा है, हैप्लॉइड है, और आपको मालूम है कि मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो इस वजह से ये मेगास्पोर भी आंसर नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मियोसाइट। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोकोनट। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। पेरीस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म इन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, बीइंग अ डिप्लॉयड टिश्यू। देखो होता क्या है कि जो पेरिस्पर्म है और एंडोस्पर्म है, दोनों के दोनों क्या है, न्यूट्रिटिव लेयर्स होती हैं। पेरिस्पर्म क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन से ठीक पहले जो सीड के अंदर परसिस्टेंट न्यूसेलस होता है वो होता है, जबकि एंडोस्पर्म होता है डेवलप होने के बाद, जिसमें क्या होता है कि एक स्पर्म सेल फ्यूज कर जाती है 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई से, जिस वजह से जो पेरिस्पर्म क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, और जबकि जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉयड होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी इज। तो क्लिस्टोगेमी का एडवांटेज पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नो डिपेंडेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे सही स्टेटमेंट बताना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, टैपिटम नरिसेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। होता क्या है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है वो उसके चारों तरफ जो होती है 4 वॉल लेयर्स होती हैं, जिसमें एक एपिडर्मिस, एक एंडोथीशियम, एक मिडिल लेयर और एक टैपिटम होती है। जो इसमें बाहर की 3 लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का और एंथर को डेहिसेंस कराने में हेल्प करती हैं ये, और फिर क्या करती है, रिलीज कराती हैं पोलन को। जबकि जो सबसे अंदर की लेयर होती है टैपिटम, ये क्या करती है, पोलन ग्रेन को नरिशमेंट देने का काम करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। तो इस तरीके से इस चैप्टर के हमने नीट 2020 से लेकर नीट 2013 तक के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। चलिए हम अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।